जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज
कृष्णपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। शब्दार्थ, सततम निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी, दृढ़व्रतः संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा, माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, नित्ययुक्ता सदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनकी दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। उसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्त में कुछ कार्य हैं, भक्ति के कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव
दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हम सब लोगों के लिए प्रैक्टिकल है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम वास्तव में निरंतर भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हुए एक महात्मा बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का निरंतर गुणगान, ध्यान, जप उनके विषय में ही बात किया करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो जीवन भर केवल पड़ोसी का, पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, सांसारिक समाज का या संसार के तथाकथित नेताओं की चर्चा करते हैं और वो सांसारिक विषयों में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ऐसे लोग महात्मा नहीं होते। ऐसे लोग जीवन में महान कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक महानता इस संसार से निकल करके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना ही व्यक्ति का
मूल कर्तव्य है। और वास्तव में आत्माएं तो सब है, लेकिन महान आत्मा वही है जो इस भौतिक ब्रह्मांड से निकल करके भगवान के शरण को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, तो जो महात्मा है या जो महात्मा बनने का प्रयास कर रहा है वो निरंतर भगवान का कीर्तन करता है। भगवान का कीर्तन करने का मतलब है भगवान की समस्त चीजों को कीर्तन करना। मतलब भगवान का मतलब है भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के धाम का कीर्तन, भगवान के जनों का कीर्तन, तब वास्तव में वो पूरा कीर्तन है। तो कहने का मतलब है जो भक्तजन हैं वो ये महात्मा भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 घंटे के लिए करते हैं, नित्य निरंतर उनके जीवन में केवल एक कार्य रहता है कि वो भगवान के भक्तों का कीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। और ऐसा करते हुए वे परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। और ऐसा कार्य वो कैसे करते हैं? दृढ़ता के साथ। ऐसा नहीं 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया और चौथे साल छोड़ करके फिर अपनी पुराने ढर्रे पर वापस हो गए। वो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो वास्तव में ये उनका चर्चा चल रहा है जो दैवीय प्रकृति के संरक्षण में है। जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं वो तो केवल संसार की चर्चा करते हैं, अपने इंद्रिय विषयों की चर्चा करते हैं। संसार की चर्चा में संसार के विषय आ जाते हैं और संसार के जो विषय हैं वही इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषयों को पाने के लिए इंद्रियां हमेशा लालायित रहती हैं और इसलिए वो निरंतर अपने विषयों का चिंतन करती हैं। और जब उन विषयों का चिंतन मन द्वारा होता है तो वो इंद्रियां उन अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित रहती हैं और उसका ही चर्चा होता है। क्योंकि जब हम संसार के विषयों को देखेंगे, विषयों का चिंतन करेंगे तो मुख से भी विषय ही निकलेंगे। इसी प्रकार से जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, जब हम भगवान को देखेंगे, जब हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो हमारे मुख से भगवान का ही कीर्तन होगा, हमारे मुंह से भगवान ही निकलेंगे। भाई आप जो खाओगे वही निकलेगा। अगर आपने टमाटर आलू खाए हैं तो उल्टी बैंगन आलू का नहीं होगा, वो टमाटर आलू का ही होगा। इसी प्रकार से जब हम खाते हैं, खाने का मतलब केवल मुंह से खाना नहीं है, खाने का मतलब है आंख से खाना, कान से खाना, नाक से खाना, जीभ से खाना, त्वचा से क्या खा रहे हैं, आंखों से क्या खा रहे हैं। आंखों का भोजन क्या है? आंखों का भोजन है वास्तव में भगवान का नित्य निरंतर दर्शन करना, भगवान के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों का स्वाध्याय करना, गीता तथा भागवत का पाठ करना, भगवान के भक्तों का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, ये आंखों का कार्य है। इसी प्रकार से कानों का कार्य भगवान के विषय में सुनना, भक्तों के विषय में सुनना, भक्तों के जीवन चरित्रों को सुनना, भगवान की बचपन से लेकर के सारी लीलाओं पर चिंतन करना, मनन करना, सुनना उनको, ये कान का कार्य है। और दूसरों का गुणगान सुनना, ये भी कान का कार्य है। ये शुद्ध कान के कार्य हैं। जब हम अपने कानों को भगवान के गुणगान में, भक्तों के गुणगान में लगाते हैं, गुणगानों को सुनने में लगाते हैं तो ये कान शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी जिह्वा है उसको हमें भगवान का प्रसाद खिलाने में लगाना चाहिए, इससे हमारा जिह्वा शुद्ध होता है। तो हमारा जब मुंह का भोजन अच्छा होगा, आँख का भोजन अच्छा होगा, कान का भोजन अच्छा होगा, नाक का भोजन अच्छा होगा। नाक का भोजन क्या है? भगवान पर चढ़ाए हुए पुष्पों को सूंघना, भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी जी का गंध लेना और उसका पान करना। तो कहने का मतलब है जब हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषयों को छोड़कर इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश की सेवा में निरंतर लग जाती हैं तो ये इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ये न कंट्रोल में आने वाली इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाती हैं। संसार में आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो महान बन जाता है
और इंद्रियों को जीतना इतना आसान नहीं है। हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके कंट्रोल में हैं, और उनके परिणाम स्वरूप हमको कई बार बड़ी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जाने अनजाने में हमसे पाप भी होते हैं और उनके परिणाम फिर हमको ही भुगतने होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन इंद्रियों को शुद्ध करना चाहता है, इन इंद्रियों को अपने वश में करना चाहता है, जिससे ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों की ओर मोहित होकर कोई गलती ना करें, कोई पाप ना करें। तो जो महात्मा है, जो भगवान का सतत कीर्तन करता है, दृढ़व्रत होकर के कीर्तन करता है, वो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर लगाए रखने के कारण उनको शुद्ध कर लेता है और वो इंद्रियां उसके वश में बड़ी आसानी से आ जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने उन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के पीछे मुक्त छोड़ देता है, जिस इंद्रिय को जो चाहिए वो उसकी व्यवस्था में लग जाता है, तो वो व्यक्ति फिर कभी भी अपनी उन इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाता। जैसे अगर आप अपनी आंख चाहती है सुंदर दृश्य देखना, और आंख को आप कुछ भी दिखाइए, कितना ही सुंदर सुंदर दिखाइए, लेकिन वो और ज्यादा सुंदर देखने की इच्छा रखती है। तो आप आंख को सुंदर संसारी विषय दिखा करके, सुंदर रूप दिखा करके उसको तुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि आंखों की और लालसा बढ़ जाएगी कि उसको और सुंदर सुंदर रूप देखने हैं। इसी प्रकार से समस्त इंद्रियों की यह समस्या है। जब हम इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं तो इंद्रियों की प्यास और बढ़ जाती है। और वहीं अगर इन इंद्रियों को इनके स्वामी, हम सब की इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनका एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है समस्त इंद्रियों के स्वामी। समस्त इंद्रिय का मतलब है संसार में जितनी भी नाक है, जितने भी कान हैं, जितनी भी आंख है, जितने भी हाथ हैं, जितने भी पैर हैं, जितने मन हैं, उन सब के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ऋषिकेश हैं। और जो उनका स्वामी है वास्तव में, उसकी सेवा में जब वो इंद्रियां लग जाती हैं तो वो इंद्रियां स्वतः हमारे वश में हो जाती हैं। और यही अभ्यास है, यही साधना है, यही भक्ति है। और जब हम इस भक्ति को गंभीरता पूर्वक करते हैं, समर्थ गुरु के निर्देशन में करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो फिर ये हमारे वश में हो जाती हैं और फिर इनसे कोई खतरा नहीं रह जाता। संसार में खतरा इन इंद्रियों से है, संसार में खतरा हमारे मन से हमको है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको हमारे मन से खतरा नहीं लग रहा है। हमको संसार के और शत्रु लग रहे हैं, लेकिन हमारे स्वयं का मन, हमारी स्वयं की इंद्रियां, ये हमको शत्रु नहीं लग रही हैं। जबकि वास्तव में ध्यान पूर्वक देखो तो हम अपनी इंद्रियों के कारण, हम अपने मन के कारण जाने अनजाने में कितने पाप करते हैं और कई बार कितनी शर्मिंदगी उठाते हैं, कितनी भूल होती है, कितनी गलतियां होती हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो महात्मा बनने का प्रयास करेगा, लेकिन जो मूर्ख करने की आवश्यक है तो एकमात्र अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। और भगवान यही हमको बोल रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, नित्य निरंतर मेरा गुणगान करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भक्ति भाव से यानी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। और कैसी सेवा करते हैं? नित्य निरंतर। इंद्रियों को जब इंद्रियों की स्वामी की सेवा में नित्य निरंतर लगाए रखेंगे तभी ये शुद्ध होंगी। हम लोग भूल क्या करते हैं? 24 घंटे में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, सांसारिक जीव 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए थोड़ा सा भक्तों के संग में आते हैं, थोड़ा अभ्यास और बढ़ जाता है तो 1.5-2 घंटे के लिए हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और बकाया 22 घंटे इन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाते हैं। तो कहां से इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी? कैसे इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाएंगी? कैसे ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी? क्योंकि 2 घंटे तो शुद्ध किया और उसके बाद इंद्रियों को फ्री छोड़ दिया कि कुछ भी करो, कुछ भी देखो, गंदा बोलो, गंदा सुनो।
तो अगर हम इंद्रियों को साफ कर रहे हैं और फिर गंदा कर रहे हैं, भाई आप एक कमरे को साफ करते हैं और फिर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करते हैं, फिर कूड़े को फिर कमरे में फैला देते हैं, तो क्या कमरा साफ होगा? कभी जीवन में साफ नहीं होगा, जन्म जन्मांतरों में साफ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, झाड़ू लगाया, साफ किया और कूड़ा उठाया फिर फैला दिया, तो वो तो फिर गंदा हो गया। यही हम लोग निरंतर इंद्रियों के साथ करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में थोड़ी देर के लिए लगाते हैं और उसके बाद इंद्रियों को संसारी सेवा में लगा देते हैं। तो वास्तव में जब हम समर्थ गुरु के निर्देशन में यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अपने सामाजिक तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए नित्य निरंतर किस प्रकार से हम अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में निरंतर दृढ़ संकल्प के साथ लगाए रखेंगे, तब उसका परिणाम हमारे जीवन में आएगा कि वो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और जब वो शुद्ध हो जाएंगी तो वो हमारे वश में आ जाएंगी, और जब वो हमारे वश में आ जाएंगी तब वास्तव में हम भगवान की भक्ति करने के पात्र होंगे। अभी तो वास्तव में हम भक्ति करने का सोचते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति करने के योग्य जो योग्यता है, जो श्रद्धा है, जो इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, वो न होने के कारण चाहते हुए भी हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। तो इसलिए हम सबको ये प्रयास करना होगा कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, जिससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो सकें। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं इसके तात्पर्य में कि सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगा करके महात्मा नहीं बनाया जा सकता। उस व्यक्ति के कार्यकलाप, उसका चिंतन, उसका ध्यान, वो कितना भगवान की भक्ति की ओर गंभीर है, उससे वो महात्मा बन सकता है। तो यहां आगे बोलते हैं कि यहां पर उसके लक्षणों का वर्णन है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणगान का कीर्तन करता है, भगवान के गुणों का कीर्तन करता है। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा दोष है, हम अपने गुणों का कीर्तन करते हैं। संसार में संसारी जीव के पास आप जब भी जाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति केवल अपना गुणगान करता है, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने समाज में, चाहे अपने लोगों में। वो हर व्यक्ति को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा इंसान है। ये संसार में हम सबकी समस्या है, क्योंकि वास्तव में हम भक्त नहीं हैं, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा मानता है और अपने आप को अच्छा मान करके वो औरों में दोष देखता है कि वो तो अच्छा है और ये खराब है। तो ये वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण हैं। ये जो भक्ति की शुरुआत करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति है, यह सामान्य जनमानस की ये स्थिति है कि वो अपने आप को तो श्रेष्ठ समझता है, अपने आप को अच्छा समझता है और दूसरों को खराब सोचता है। लेकिन वास्तव में जो भगवत भक्त है वो अपना गुणगान नहीं करता है कभी, वो हमेशा भगवान का गुणगान करता है, भगवान के भक्तों का गुणगान करता है। संसार में आप देखेंगे जब भी व्यक्ति आता है तो वो आकर के अपना गुणगान करता है, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, अभी उसने ऐसा कर दिया, अभी ये करने वाला है। वो घूम फिर के अपनी महिमा का वर्णन करना चाहता है, जबकि ये वास्तव में जो वास्तविक भक्त है वो कभी ऐसा प्रयास नहीं करता कि वो अपना गुणगान करे। वो निश्चित जब उसका गुणगान होता है तो उसको अंदर से शर्मिंदगी होती है और उसको अच्छा नहीं लगता। भगवान के भक्त को कभी भी गुणगान सुनना पसंद नहीं है, यानी वो कभी गुणगान सुनना नहीं चाहता। हाँ, भक्त गुणगान करते हैं, ये भक्तों का सेवा है। जैसे हमारा सेवा ये है कि हम भक्तों का गुणगान करें, लेकिन हम स्वयं का गुणगान न करें। अगर हम स्वयं का गुणगान कर रहे हैं तब हम भक्त नहीं हैं। इसलिए हम सबको इसको समझना होगा कि महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है और उसके पास दूसरा कोई कार्य नहीं होता, और कोई कार्य नहीं होता। उसका एकमात्र कार्य, एक सूत्री कार्यक्रम है भगवान का भजन करना, भगवान का गुणगान करना। और जब वो भगवान का गुणगान करता है, भगवान का लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के भक्तों का, तो जब उससे गुणगान होता है तो उसके हृदय में जो द्वेष है वो खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से अपनी ईर्ष्या को खत्म करना चाहता है तो पहला कार्य उसे करना होगा जिससे वो ईर्ष्या कर रहा है उसका गुणगान शुरू कर दे। क्योंकि अगर ईर्ष्या होगी मन में तो गुणगान होगा नहीं, फिर हम बुराई करेंगे, उसमें कमियां देखेंगे।
इसीलिए आप देखते हो संसार के जो साधारण मानव हैं या जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान में भी दोष देखते हैं। अच्छा, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो ये हो गया, भगवान से वो कंपटीशन करते हैं। वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान से के समान है, वो भी भगवान जैसे कार्य कर सकते हैं। तो ये द्वेष के कारण होता है, ईर्ष्या के कारण होता है। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान का गुणगान करने लगता है, भक्तों का गुणगान करने लगता है, तो उसके अंदर का जो नित्य द्वेष है, जो इस भौतिक जगत में आने से उसके हृदय में हुआ है, इस द्वेष से वो निकल जाता है, उस कलमश से वो बाहर हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर देखा गया है, भक्तों के अंदर भी ये बुराई देखी गई है कि भक्त भी केवल अपना गुणगान करते हैं। तो इसलिए वो वास्तव में अभी भक्त नहीं है, वो कच्चे भक्त हैं। वो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने पुराने अभ्यास से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए कभी भी अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान के भक्तों का गुणगान करना चाहिए। और कहीं से भी गुणगान अगर सुनने को मिले अपना, तो हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए, हमें कान बंद कर लेने चाहिए। अभी स्थिति यह होती है कि अगर कोई गलती से भी, क्योंकि ऐसा कोई काम करते ही नहीं है कि कोई गुणगान करे, लेकिन अगर गलती से भी कोई कुछ बोले, थोड़ा तारीफ करे, तो बार बार कान उधर जाता है अपने आप। हाँ बताओ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। अगर खुद का गुणगान हो रहा है और दूसरे की बुराई हो रही है तब भी कान भागता है, हाँ बताओ क्या कह रहे थे, हाँ 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 बताओ बताओ उसके बारे में बताओ क्या बात है। लेकिन अगर किसी दूसरे का गुणगान हो रहा हो और खुद की निंदा हो रही हो, फिर बताओ कितनी देर रुक सकते हो। और अगर ऐसी अवस्था में आप रुक सकते हो और उसको गंभीरतापूर्वक सुन सकते हो और उस पर विचार करके अपने अंदर सुधार कर सकते हो, तब वास्तव में हम विवेकवान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको कभी भी अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए, न अपना गुणगान करना चाहिए। हमको हमेशा गुरुजनों का गुणगान करना चाहिए, हमको संत महात्माओं का गुणगान करना चाहिए, हमको भगवान का गुणगान करना चाहिए, ना कि अपना गुणगान करना चाहिए। और संसारी जीव चूंकि जीवन भर अपना गुणगान किया है और दूसरे की बुराई किया है, तो जब वो भक्तों के संग में आता है तो उसका स्वभाव कोई वो इतनी जल्दी छूट थोड़ी जाएगा कि वो साल 2 साल में गुणगान करना लगेगा भक्तों का। उसका वो नित्य स्वभाव जो उसने 30, 35, 40 साल में अर्जित किया है अपना गुणगान करने का और दूसरे के अंदर दोष निकालने का, वो उससे छूटता नहीं है। और वो भक्तों के समाज में आकर के भी फिर भक्तों के बीच में भी गंदगी फैलाता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। इसलिए शुरुआती प्राथमिक भक्त से हमें बहुत ज्यादा आशाएं नहीं रखनी चाहिए। कई बार भक्त लोग जब देखते हैं कि धोती कुर्ता पहने हुआ वाला व्यक्ति भी गलती कर रहा है, वो भी ऐसी चीजें कर रहा है, तो जो नए भक्त हैं उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे ये तो भक्त समाज में भी ऐसा हो रहा है, ये कैसे भक्त हैं। अरे भैया, वो भी आपके ही जैसा है, वो अभी नया नया प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचो कि अगर उसने धोती कुर्ता तिलक और कंठी पहन लिया है तो बिल्कुल वो शुद्ध हो गया है। वो शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है और प्रयास करेगा तो शुद्ध होगा। कई बार तो हम केवल धोती कुर्ता और कंठी तो पहन लेते हैं लेकिन शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते। शुद्ध होने का प्रयास तो बंद हो जाता है, केवल बाहरी प्रशंसा लेना चाहते हैं कि हम भी भक्त हैं। और ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बोलता है। आप खुद सोचिए, अपने मन में ध्यान दीजिए कि अगर कोई आपसे कहे कि तुम भक्त, कौन सा लक्षण है तुम्हारे अंदर भक्त का, तो हम तिलमिला जाएंगे। और अगर कोई बोले कि तुम भक्त हो तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही पहचाना है, तुम ही एक पहचान पाए हो हमें कि वास्तव में हम भक्त हैं। तो इस तरह से हम सब लोगों को वास्तव में बड़ा ईमानदारी से अपने आप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे इसीलिए बोला गया है समर्थ गुरु के निर्देशन में रह करके, क्योंकि गुरु हमारी कमियों को, हमारे दोषों को हमारे सामने स्पष्टता से रखते हैं। और जो विवेकवान शिष्य है वो उन दोषों को पहचान कर, जानकर अपने अंदर उन दोषों पर काम करता है, उन दोषों को निकालता है, उन भूलों को दोबारा करने से बचता है। और वो जब गुणगान करता है भगवान का और भगवान के भक्तों का, तो उसके हृदय में जो द्वेष है भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वो द्वेष खत्म हो जाता है और वो प्रेम में बदल जाता है। इसलिए हम समस्त भक्तों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमको कभी अपना गुणगान नहीं करना है, लेकिन भगवान का, भगवान के भक्तों का गुणगान करना है। और उनके गुणगान करने से हमारा उनके प्रति प्रेम होता है और हमारे अंदर जो द्वेष है वो नष्ट होता है। तो ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है
लेकिन इस छोटे से कार्य को लोग कर नहीं पाते, उनसे गुणगान होता नहीं है। आप देखिए कभी भी बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं, जब वो भक्तों का संग में आते हैं तो वो सबका गुणगान करते हैं। वो भक्त ऐसा है, हर भक्त में कोई ना कोई गुण है। इसलिए हमको भक्तों के संग में जब भी होना चाहिए तो हम हमेशा ये प्रयास करें कि सभी भक्तों के गुणों को देखें और उनका गुणगान करें। निश्चित रूप से सब में दोष भी हैं, लेकिन हमको दोष नहीं देखना है, हमको केवल गुण देखने हैं और गुणगान करना है। दोष अपने देखने हैं और अपने दोषों का गुणगान करना है। बस इतना सरल साधना करके कोई भी व्यक्ति इस संसार से अपने भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है, केवल इतनी सी सरल साधना करके। लेकिन दुर्भाग्यवश हम एक सरल सी साधना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए अपनी बुराई करना, अपनी सच्चाई को रखना, अपनी कमियों को रखना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है दूसरे का गुणगान करना। यह तो बड़ा मुश्किल है। कुछ भी हो जाए हम किसी दूसरे का गुणगान नहीं कर सकते, यह हमारा बहुत बड़ा अवगुण है। और इस अवगुण के कारण ही हम जन्म जन्मांतरों से इन नरकों में पड़े हैं, इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए, इंद्रियों को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए, और हम लोग मिलकर के ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में ये शक्ति है। गलतियां सब भक्तों से होती हैं, सभी लोगों को मिलकर के अपनी गलतियों पर नियंत्रण करना है और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना है। इस तरीके से जब हम भक्तों का संग करेंगे, प्रत्येक भक्त को प्रोत्साहन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छी भावना देंगे और उनके अच्छे कार्यों का प्रशंसा करेंगे, तो भक्त और उत्साहित होंगे और प्रोत्साहित होंगे और वो और अच्छा प्रयास करेंगे। तो इस तरह से भक्तों के संग में भगवत धाम जाना बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। तो हम समस्त लोगों को वास्तव में अगर भगवान का भक्त बनना है, महात्मा बनना है, तो हमारा एक कार्य होना चाहिए, भगवान का श्रवण और कीर्तन, विष्णु स्मरणम, है ना। भगवान का कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान का कीर्तन करें, और कीर्तन तब होगा जब श्रवण होगा। जितना ध्यान से श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा। कीर्तन का मतलब होता है भगवान का नाम भी लेना और भगवान का गुणगान भी करना, ये कीर्तन कहलाता है। और श्रवण का मतलब है जो हम कथा को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं। तो हम सत्संग को सुनने के बाद अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को उसका चर्चा करें, कीर्तन करें। और जब सुनोगे और कीर्तन करोगे तो तीसरी चीज होने लगेगी स्मरणम, फिर भगवान का स्मरण होने लगेगा। और फिर हम धीरे 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 भगवान की नवधा भक्ति में प्रवेश करेंगे और नव भक्ति करते हुए भगवत धाम जा सकते हैं। या कोई एक भक्ति भी दृढ़ता पूर्वक करे, क्योंकि प्रत्येक भक्ति स्वतंत्र है। कोई अगर केवल श्रवण करे तो वो श्रवण करने मात्र से भगवत धाम जा सकता है, बशर्ते श्रवण का स्तर बड़ा ऊंचा होना चाहिए। कोई अगर केवल कीर्तन करे तो केवल कीर्तन करके भगवत धाम जा सकता है, उसे जरूरी नहीं है कि उसको नवधा पूरे सारे अंगों का पालन करना है। हाँ, कोई चाहे तो नवधा भक्ति के समस्त अंगों का पालन कर सकता है, लेकिन भक्ति का एक एक भक्ति, ये नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन भक्ति एक एक भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको भगवान के पास बिठा सकती है, भगवान का संग करा सकती है, भगवान का सानिध्य दिला सकती है। तो इसलिए हम सब लोगों को भक्ति तो करनी है, करते हैं लोग, जन्म जन्मांतर करते रहते हैं, लेकिन सही तरीके से भक्ति जब हम करेंगे, सद्भावना से करेंगे, सही विचारों से करेंगे और जानकर करेंगे कि करना कैसे है, तो एक भक्ति करने से भी कल्याण हो जाता है। और जब सही तरीके से नहीं करते तो 9 की 9 भी करते रहो तब भी कुछ नहीं होता, अंतःकरण जैसे का तैसा बना रहता है। इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का सेवा करते हुए नवदा भक्ति करना है, या भक्ति का कोई एक अंग दृढ़ता पूर्वक करना है, सही तरीके से करना है, जिससे हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। आगे प्रभुपाद जी एक विशेष बात बोलते हैं कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक में ही आया है कि भक्ति सरल है और सुखपूर्वक की जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या श्रवण कठिन है? क्या कीर्तन कठिन है? क्या स्मरण कठिन है? इसमें क्या मुश्किल है? आपको कौन सा बहुत बड़ा तपस्या करना है? हाँ, लेकिन सरल
सरल होना पड़ेगा। सरल होंगे तब सरलता से श्रवण कर पाएंगे, सरल होंगे तो सरलता से कीर्तन कर पाएंगे। और भक्ति में सरलता का होना बड़ा मुश्किल है। और इस संसार में हम लोग इतने जटिल हो गए हैं कि हम लोगों के लिए सरल होना ही सबसे जटिल हो गया है, इसलिए हमारे लिए भक्ति बड़ी जटिल हो गई है। लेकिन अगर हम वास्तव में अपनी जटिलता से निकल आएं, अपने आप को सरल बना सकें, सहज बना सकें, तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति के पात्र बन सकते हैं। और वास्तव पात्र होंगे और सही तरीके से भक्ति करेंगे तो उसके परिणाम हमारे जीवन में आएंगे। तो हम समस्त लोगों को ये गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस भक्ति को गृहस्थाश्रम, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है, और वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि महात्मा बनने के लिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पत्नी छोड़नी पड़ेगी, बच्चा छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप अपने घर, परिवार, समाज में, उनके बीच में रहते हुए केवल अपने द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, केवल अपना गुणगान करना छोड़ना पड़ेगा, केवल अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या अहंकार। इन बुराइयों को छोड़ करके हम वास्तव में अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने दैनिक कार्यकलापों को करते हुए भगवान के महान भक्त बन सकते हैं। और ढेरों भक्तों का उदाहरण है, आप ढेरों भक्त हैं जो अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, अपने छोटे से छोटे काम करते हुए, उन्होंने अपनी सरलता से, अपनी सहजता से भगवान को पिघला दिया, भगवान के हृदय को पिघला दिया, और भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया। तो कहने का तात्पर्य है, हमको सरल बनकर के सहजता से भक्ति करनी है किसी भी अवस्था में। यह नहीं सोचना है कि हम अपना घर छोड़कर हम वृंदावन चले जाएंगे, हम वृंदावन में फ्लैट ले लेंगे। लोग कई बार मूर्खतावश केवल परिस्थितियां चेंज करते रहते हैं, लेकिन मन स्थिति चेंज नहीं करते। हमको मन स्थिति चेंज करनी है। परिस्थिति से काम चेंज करने से काम नहीं बनेगा, मन स्थिति चेंज करो। लेकिन मन स्थिति चेंज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए परिस्थिति चेंज करते हैं। हाँ चलो वृंदावन चलते हैं, वृंदावन में फ्लैट ले लेंगे, वृंदावन में ही रहेंगे, फिर बहुत अच्छी भक्ति होगी। अरे मूर्खानंद, वहां जाकर के तुम वहां का भी सब सत्यानाश करोगे, क्योंकि तुम्हारा वही अपना गुणगान और दूसरे की निंदा करने का स्वभाव है, तो वृंदावन में भी गंदगी फैलाओगे। इसीलिए हमको कभी भी शास्त्रों में बताया गया, हमको धाम में कभी भी 3 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए, और 3 दिन के लिए भी हमको वरिष्ठ वैष्णवों के सानिध्य में जाना चाहिए। स्वतंत्र होकर के नहीं जाना चाहिए कि हम स्वतंत्र होकर के जाएं और मन मर्जी आए वो करें जा करके। तो कहने का तात्पर्य है, तीर्थ यात्राएं जो भी हैं वो हमको भक्तों के सानिध्य में करना चाहिए, अंडर गाइडेंस रह के करना चाहिए, और वहां जाकर के साधना करनी चाहिए, और अपराधों से बच करके भगवान से प्रार्थना करते हुए तुरंत अपने वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी हम धाम में रहने योग्य नहीं है, हमारी वो चेतना नहीं है, हमारा वो भाव नहीं है, हमारा वो मूड नहीं है। हम लोग वृंदावन जाते हैं, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन होके आए हैं। कितने बार वृंदावन हो आए, एक बार भी वृंदावन का दर्शन हुआ? हमें तो वृंदावन में वही वृंदावन की बिल्डिंगें जो लखनऊ में दिखती हैं वही वृंदावन में दिखती हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड ढक के जाला खाते हैं और उसके बाद बाहर निकल आते हैं। क्या ये वृंदावन जाना है? वृंदावन जाने का मतलब क्या है? वृंदावन वास्तव में जब पहुंचेंगे तो किस भाव से जाना चाहिए, किस मूड से जाना चाहिए? तो उस मूड को हमको भक्तों के संग में लेना चाहिए और भक्तों के सानिध्य में जाना चाहिए, और 3 दिन से अधिक वृंदावन धाम में या किसी भी धाम में नहीं रहना चाहिए जब तक कि हम उतने अधिक योग्य नहीं हो गए हैं। हाँ, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि वास्तव में हम संसार के सबसे पतित व्यक्ति हैं और अपना केवल एक कार्य है, हमारा एक कार्य है भगवान तथा भगवान के भक्तों की सेवा करना, ऐसा भाव अगर हमारे अंदर आए, फिर हम वास्तव में भगवान के धाम रहने के योग्य बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक अपने अपने घरों में रहते हुए, जिस परिस्थिति में है हम उसी में रहते हुए अपनी मन स्थिति को बदलना है। परिस्थिति मत बदलो, मन स्थिति बदलो। मन स्थिति पर ध्यान दो कि हमारा मन किस तरफ है, हमारा मन भगवान में कितना है, हमारा मन भगवान के भक्तों की सेवा में कितना है।
हमारा मन तो लगा है दिन प्रतिदिन बेटा बेटी संसार शरीर इसकी सेवा में, और बोल रहे हैं हम धाम जाएंगे। क्या करोगे धाम जा करके? कई बार लोग बोलते हैं हम मंदिर आना चाहते। अरे भाई मंदिर आओगे क्या करोगे? जब तुम्हारा मंदिर का भाव हो, मंदिर में सेवा का भाव हो। वास्तव में हम लोग कल रघुनाथ दास गोस्वामी पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ होते हुए, सारी चीजें होते हुए, फिर वो सब छोड़ करके भगवान के भक्तों के सानिध्य में आए। तो वास्तविकता में हम लोगों को अगर वास्तविक में भक्त बनना है, महात्मा बनना है, महान बनना है, या महान का मतलब है शुद्ध बनना है, सरल भाषा में अपने चित्त को शुद्ध करना है। जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर लेगा वो स्वतः महात्मा बन जाएगा, और जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर पाएगा वो दुरात्मा रहेगा, क्योंकि गंदे मन वाला व्यक्ति दुरात्मा होता है और पवित्र मन वाला व्यक्ति महात्मा होता है। लेकिन महात्मा शब्द को इतना चीप कर दिया है, इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को महात्मा नहीं बनाना चाहता। वो इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, आईएएस बनाना चाहता है, सब कुछ बनाना चाहता है, लेकिन महात्मा नहीं बनाना चाहता। लेकिन अगर उसको थोड़ा पूछा जाए कि तुम अपने बच्चे को दुरात्मा बनाना चाहते हो, यानी बच्चों के विचार को गंदे विचार वाला बनाना चाहते हो, या मन के अच्छे मन वाला बच्चा बनाना चाहते हो, तो हर व्यक्ति कहेगा हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा मन का हो, पवित्र मन का हो, सच्चे मन का हो। तो अगर वो पवित्र मन का है, सच्चे मन का है, तो महात्मा तो हो ही गया। महात्मा के लिए उसको कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कमंडल लेके मंदिर में ही बैठना होगा तो वो महात्मा कहलाएगा। महात्मा का मतलब है महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व का मतलब है अपने चित्त का शुद्धि, अपने मन का शुद्धि, सरल सहज स्वभाव। तो हम लोगों को वास्तव में इनको समझना होगा। भगवान ने खुद बताया है जो भगवान के शरणागत है वो महात्मा है, जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के सब बहुनानाम जन्मामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुरदुर्लभा। कल भी चर्चा हुआ था, उसमें भी भगवान ने बताया था कि मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, है ना। वे पूर्ण रूप से भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और आज भी महात्मा की चर्चा चल रही है कि ये मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। तो जो भगवान का नित्य कीर्तन करता है उसका चित्त तो शुद्ध हो ही जाएगा, और जो चित्त शुद्ध हो गया तो वो महात्मा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पीला कपड़ा पहनेगा तभी महात्मा बनेगा, और अगर पैंट शर्ट पहने तो महात्मा नहीं है। इस तरीके की भावनाओं से हमको बाहर आना चाहिए। हमको व्यक्ति के चित्त को देखना चाहिए कि उसका चित्त भगवान की सेवा में कितना लगा है। उसका बाहरी वेश का कोई वैल्यू नहीं है, परिस्थिति का वैल्यू नहीं है, मन स्थिति का वैल्यू है। इसलिए हम सबको अपने अपने मनों को भगवान की सेवा में लगा करके अपने मन को शुद्ध करना है। तुम महात्मा मत बनो, क्योंकि महात्मा बनने की बात आती है तो सबसे पहले मन खट्टा हो जाता। महात्मा हमको नहीं बनना महात्मा। अरे तुमको मन शुद्ध करना है, चित्त शुद्ध करना है, अपना चित्त शुद्ध करो। और चित्त शुद्ध करोगे तो अपने आप तुम्हारा महान व्यक्तित्व समाज के सामने आ जाएगा। और महान व्यक्तित्व हमेशा सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, और वो खुद का भी कल्याण करता है और उसके संपर्क में जो आता है उसका भी कल्याण करता है। तो इसलिए हम समस्त भक्तों को अपने चित्त को शुद्ध करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। और इसके लिए सबसे सहज और सरल साधन है अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।